Classification. This is chapter 2nd of class 11th NCERT. NCERT का ये सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जिसको इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, शायद 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोटिस्टा की। प्रीवियस लेक्चर में प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था, प्रोटिस्टा को कुछ पढ़ा था। प्रोटिस्टा इज़ द सेकंड किंगडम। प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम है जो विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, उसमें फर्स्ट किंगडम मोनेरा था, सेकंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर अभी तक डिस्कस किया है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा, एंड यूग्लिनोइडा। ये 3 फाइलम इसके डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इस लेक्चर में स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ की बात करेंगे। ये 2 लास्ट हैं इसमें, इसके बाद प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड ये सेप्रोफिटिक है। Slime mold is saprophytic. Saprophytic means organism they feed on dead and decay. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके पर फीड करते हैं। अब ये जो डेड एंड डीके है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी प्लांट या एनिमल हो सकता है जो डेड है उस पर ये फीड करते हैं और ग्रो करते हैं। तो जब इनको ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाता है कहीं पर जहाँ डेड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होगी। And in the favorable conditions they grow and form a huge colony which is called plasmodium. ये एक बड़ी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। उस कॉलोनी को कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम उस प्लाज्मोडियम से अलग है जो स्पोरोजोआ में, प्रोटोजोआ में डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ के अंदर भी एक प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। आपने सुना भी होगा मलेरिया डिजीज़, मलेरिया का जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम है, और उस प्लाज्मोडियम से इस प्लाज्मोडियम का कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। यहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशंस में कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है जो कई फीट लॉन्ग होती है, बहुत लंबी कॉलोनी होती है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती है तब ये एक स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, पूरे आसपास जितना भी एरिया है वहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और सर्च करते हैं नई फेवरेबल कंडीशंस का। तो जहाँ पर भी इनको न्यू फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, ये अगेन वहाँ पर अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जहाँ भी इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाएगा ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और अगेन प्लाज्मोडियम अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एमीबॉइड, फ्लैजिलेटा, सीलिएटा एंड स्पोरोजोआ। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इन हर एक की। तो यहाँ पर एमीबॉइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एमीबा
कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं, या अपन बात करते हैं अगर प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनका डिस्कस कल कर चुके थे। इसमें जो कैटेगरी है प्रोटिस्टा, उसमें अलग अलग ग्रुप से मेंबर्स को लेकर आए हैं और ऐसे ग्रुप में रखा। तो यहाँ प्रोटिस्टा में मिक्स मेंबर, यहाँ एल्गी भी है, फंजाई भी है, यहाँ एनिमल्स भी हैं, बट यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो ये सारे यूनिसेलुलर जो है वो उनको यहाँ रख दिया। प्रोटोजोआ के जो कैरेक्टर्स है, प्रोटोजोआ का अगर फीडिंग हैबिट देखें तो ये यहाँ पर जैसे क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा, ये दोनों फोटोसिंथेटिक थे। यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेटिक भी था, ऑटोट्रॉपिक भी था, हेटेरोट्रॉपिक भी था। यहाँ पर जो स्लाइम मोल्ड है वो सेप्रोफिटिक है, बट प्रोटोजोअन्स ये फ्री लिविंग है, प्रीडेटर्स भी हैं, ये पैरासिटिक भी है। एज अ पैरासाइट भी कई सारे प्रोटोजोअन्स मिल जाते हैं। तो एमीबा की बात करें, एमीबा प्रीडेटर है, फ्री लिविंग है। दूसरे जो भी इससे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको मिल रहे हैं, ये उन पर फीड करता है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे ये अपने फूड को एनगल्फ करता है। एमीबा अंडरलाइन कर देंगे, इसको साइंटिफिक नेम है। एमीबा पैरासाइट नहीं है, बट इसका एक और दूसरा जो एंट एमीबा हिस्टोलिका है, एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका, वो एक पैरासाइट है एंड कॉज अ डिजीज़ एमीबियासिस। तो एमीबियासिस डिजीज़ कॉज करता है, जिसके सिम्टम्स जो है वो डायरिया वाले सिम्टम्स होते हैं। पॉन्ड वाटर में ये मिलता है और डिजीज़ कॉज करता है। एमीबा फ्री लिविंग है, प्रीडेटर है, ये डिजीज़ कॉज नहीं करता, प्रीडेटर, पैरासाइट नहीं है ये। एमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसके पास सीडोपोड्स प्रेजेंट होते हैं, सीडोपोडिया होते हैं जिनसे लोकोमोशन करता है। और इसका जो रीज़न है कि इसका शेप प्रॉपर क्यों नहीं है, जबकि पैरामीशियम का एक प्रॉपर शेप होता है। पैरामीशियम का एग्जांपल यहाँ पढ़ेंगे। यूग्लिना जो पढ़ा था उसका एक प्रॉपर शेप होता है। उसका रीज़न ये है कि यूग्लिना पैरामीशियम पर एक पैलिकल मिलती है, एक थिन मेम्ब्रेन मिलती है प्रोटीन की, जिसको पैलिकल कहते हैं, बट दिस इज एब्सेंट, पैलिकल इज एब्सेंट ऑन एमीबा। नेक्स्ट फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करेंगे इसको। ट्रिपेनोसोमा से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो एक स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज़ इससे हो रही है, नाम लिख देते हैं। तो एक स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज़ ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है। जैसा डिजीज़ कॉज कर रहा है तो पैरासाइट है ये, और डिजीज़ कॉज कर रहा है। यहाँ नहीं होती डिजीज़, हमें नहीं होती, ये एक अफ्रीकन कंट्रीज़ में होने वाली डिजीज़ है। तो अफ्रीका में अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमा जो है उससे एक डिजीज़ कॉज होती है स्लीपिंग सिकनेस। इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। सिंपल सिम्टम्स है जैसे हेडेक होता है, फीवर होता है, कन्फ्यूज़न होता है, ये सारे कुछ इसके सिम्टम्स हैं। फ्लैजिलेटा इसलिए है क्योंकि इसके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सीलिएटा, नाम से पता चल रहा है सीलिया प्रेजेंट होंगे। इनके लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोड है, इनके फ्लैजिला और इनके सीलिया। यहाँ पर सीलिएटा की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनिज्म है। अच्छा इसलिए है क्योंकि एक तो इसके पास में सीलिया मिलते हैं, दूसरा इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम हैज़ 2 न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में किसी में भी ऐसा नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिनमें से एक ये है जिसके पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड मैक्रो न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस। एक्चुअल में जो छोटा न्यूक्लियस है वो बड़े वाले का ही एक पीस है, उसी का एक पार्ट है जो उसी से अलग होता है। यहाँ पर पैरामीशियम कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता, प्रेडेटर है, फ्री लिविंग है। अब इसके पास में सीलिया है, इसके पास में फ्लैजिला है। छोटा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि टॉपिक अलग हो जाता है डिफरेंस देखने के लिए। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, अनकाउंटेड। ज़्यादा का मतलब अनकाउंटेड, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा का मीनिंग ये है कि अनकाउंटेबल नंबर होता है, आप काउंट नहीं कर सकते उसको। और सीलिया साइज़ में छोटे होते हैं। फ्लैजिला का नंबर कम होता है, कम का मतलब है काउंटेबल नंबर होता है, आप उसको काउंट कर सकते हो। और साथ में जो फ्लैजिला है ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कल यूग्लिना में देखा था, पिछले लेक्चर में यूग्लिना में फ्लैजिला बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोआ। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। जैसा बात की थी कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजॉइट स्टेज इसके इन्फेक्शियस स्टेज है। तो जब भी मॉस्किटो कोई फीमेल में एनाफिलीज ऐसी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है वो अगर ब्लड सक करती है तो उस कंडीशन में वो अपनी सलाइवा पहले हमारे ब्लड में मिक्स करती है, जिससे ये स्पोरोजॉइट जो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज है वो हमारे ब्लड में एंटर करती है और उसके बाद में ये हमारे लिवर में जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का किचन है या फ्रिज कह सकते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर, जहाँ पर स्टोर्ड फूड रहता है ग्लाइकोजन। और वहाँ जाने के बाद हम भी यही करते हैं जब घर में घुसते हैं, सुबह के निकले हुए घर में घुसते हैं कोई भी, आप लोग भी, तो सबसे पहला जो एंट्री होती है वो किचन में, क्या रखा है खाने के लिए। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी, ये भी जब बॉडी में एंटर कर रहे हैं सबसे पहले किचन में जा रहे हैं, सबसे पहले लिवर में जा रहे हैं, वहाँ पर सेल्स से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, सेल्स को रप्चर करते हैं, बस्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं और ब्लड में जाते हैं। ब्लड में उसके बाद में अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोटिस्टा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में फंजाई लगभग कंप्लीट हो जाए।